वेलकम टू मैक्स रिकैप हिंदी। इस कहानी की शुरुआत एक बर्फीले इलाके को दिखाते हुए होती है और इसी इलाके के कोने में स्टिकमैन का एक छोटा सा घर होता है जहां वो अपने परिवार के साथ खुशी से रहता है। उसका एक हंसता खिलता परिवार होता है और आज क्रिसमस का दिन है, इसलिए स्टिकमैन ने आज अपने घर को अच्छे से सजाए हुए रखा होता है। स्टिकमैन और उसकी वाइफ अपने तीनों बच्चों को क्रिसमस पर गिफ्ट देते हैं। वे कहते हैं कि ये सेंटा अंकल ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजे हैं। बच्चे अपने गिफ्ट को देखकर काफी खुश होते हैं। असल में स्टिकमैन और उसकी वाइफ दोनों ने मिलकर अपने बच्चों के लिए गिफ्ट तैयार किए होते हैं जो उन्हें सेंटा की गिफ्ट के तौर पर देते हैं। शाम को स्टिकमैन अपने तीनों बच्चों के साथ स्नो में खेल रहा होता है, तभी वहां पर एक इंसानी बच्ची उनकी तरफ आने लगती है, जिसे देखकर स्टिकमैन उसके बच्चे काम लकड़ी के जैसे स्नो में लेट जाते हैं ताकि उस इंसानी बच्ची को लगे कि एक साधारण लकड़ी है। अब उस बच्ची के जाने के बाद स्टिकमैन फिर से अपने बच्चों के साथ खेलने लगता है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और अब वहां गर्मियों का समय आ जाता है। बर्फ पूरी तरह से पिघल चुकी होती है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और स्टिकमैन के सर पर भी कुछ पत्ते उग चुके होते हैं। और एक सुबह स्टिकमैन अपने घर से बाहर निकलता है, तभी रास्ते में उसे एक स्नेल मिलती है जिसके सामने कुछ पत्ते होते हैं और वो उन पत्तों को खाना चाहती है। ये देखकर स्टिकमैन उसकी थोड़ी मदद कर देता है और वहां से चला जाता है, लेकिन जब वो जा रहा होता है तभी उसके सामने एक डॉग आ जाता है और स्टिकमैन जो एक लकड़ी है, डॉग ने ऐसी लकड़ी आज से पहले कभी भी देखी नहीं होती है जो चलता फिरता हो। लकड़ी को देखकर डॉग उसके पीछे पड़ जाता है। स्टिकमैन डॉग से बचने के लिए अपने घर की तरफ भागता है, लेकिन डॉग उसे पकड़ लेता है और उसे अपने मालिक के पास ले जाता है। उसका मालिक भी स्टिकमैन को एक आम लकड़ी ही समझता है और उससे खेलने लगता है। वो उस लकड़ी यानी स्टिकमैन को दूर फेंक देता है, जिससे उसका डॉग लाने के लिए जाता है। जहाँ स्टिकमैन डॉग को समझाने की कोशिश करता है कि वो एक आम लकड़ी नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा ही जिंदा हूँ और मैं अपने परिवार के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन डॉग स्टिकमैन की बात नहीं समझता और उसे फिर से पकड़कर अपने मालिक के पास ले आता है। और उसका मालिक फिर से स्टिकमैन को फेंकने वाला होता है, तभी उस पार्क का गार्ड उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम अपने डॉग को ऐसे खुले नहीं छोड़ सकते हो। जिसके बाद वो लड़का अपने डॉग को लेकर वहां से चला जाता है। अब स्टिकमैन को मौका मिल जाता है और वो अपने घर जाने लगता है, लेकिन जब वो जा रहा होता है तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है और वो उसे पकड़कर अपने गेम के लिए ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्टिकमैन की वाइफ उसके आने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन इधर बच्चे स्टिकमैन को एक आम लकड़ी समझकर उससे खेल रहे होते हैं। बच्चे पानी में रेस लगाने के लिए सभी लकड़ियों को नदी में फेंक देते हैं, जिससे कि स्टिकमैन को एक बार फिर से मौका मिल जाता है। वो पानी के साथ बहता चला जाता है, लेकिन पानी का बहाव बहुत ही तेज होता है, इसलिए स्टिकमैन पानी से बाहर नहीं निकल पाता और आगे जाकर वो एक वाटर व्हील से टकराता हुआ एक फिशरमैन के पास पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि एक मछली फिशरमैन के कांटे में फंस चुकी है। वो मछली को उसके कांटे से आजाद कर लेता है और वहां पर बैठा एक मेढक ये सब देख रहा होता है। स्टिकमैन उस मछली को आजाद करके वहां से जाने लगता है, तभी उसके पास वही मेढक आता है और उसे उस रास्ते से आगे जाने को मना करता है, लेकिन स्टिकमैन उसकी बात नहीं सुनता और थोड़े ही आगे जाते ही उसे एक हंस पकड़ लेती है और उसे अपने घोंसले को बनाने के लिए अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी ओर स्टिकमैन का पूरा परिवार उन्हें हर जगह ढूंढ रहा होता है, लेकिन स्टिकमैन उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। उन्हें स्टिकमैन की काफी चिंता हो रही होती है, क्योंकि कई दिनों से स्टिकमैन अपने घर आया नहीं है। अब हंस के दिए अंडों में से कुछ बच्चे भी बाहर निकल आते हैं और हंस की पूरी फैमिली को एक साथ देखकर स्टिकमैन को अपनी फैमिली की याद आने लगती है और वो काफी उदास हो जाता है। हंस अपने बच्चों को लेकर वहां से जाने लगते हैं, जिसके बाद स्टिकमैन अपने आप को उसको घोंसले से आजाद कर लेता है, पर उसकी किस्मत इस बार भी खराब ही होती है। नदी में एक नाव उसकी तरफ आती है और उसके चापू से टकराकर वो नदी में गिर जाता है और नदी का बहाव उसे अपने साथ काफी दूर ले जाती है। वो समुद्र में जा पहुंचता है, तभी उसके ऊपर एक बर्ड आकर बैठ जाती है, जिससे वो जग जाता है। वो देखता है कि वो अपने टाउन से दूर चला ही जा रहा है, इसलिए वो तैरकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पानी की लहरें बहुत ही तेज होती है। वो पानी में डूबने लगता है। दूसरी ओर हमें स्टिकमैन की वाइफ को दिखाया जाता है, जो उसी घोंसले के पास पहुंच चुकी होती है जहां पर स्टिकमैन रुका हुआ था। स्टिकमैन की वाइफ को उसका एक पत्ता मिलता है, जिससे कि वो समझ जाती है कि स्टिकमैन कुछ समय पहले यहीं पर ही था। तभी वहां पर वही फ्रॉग आता है और उसे बताता है कि स्टिकमैन यहाँ से नदी में गिर गया था। ये सुनकर स्टिकमैन की वाइफ को उसकी चिंता होने लगती है और अब इधर स्टिकमैन बहता हुआ एक बीच पर पहुंच जाता है, जहाँ उसके चारों तरफ सिर्फ इंसान ही इंसान होते हैं। वो इंसानों से बचने की कोशिश करता है, तभी उसके पास एक लड़का आता है
और उसे पकड़कर अपने बनाए हुए बालू के किले पर लगा देता है। इस चीज से स्टिकमैन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो इंसानों की वजह से अभी तक अपने घर पहुंच नहीं सका है। और तभी एक बार फिर उसे एक लड़की उठा लेती है और उसे एक स्टिक की तरह खेलने लगती है। लेकिन इस बार स्टिकमैन को और भी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसे कोई ना कोई उठा ही लेता है और उसे सभी अपने अपने तरीके से खेलने लगते हैं। और इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और वहाँ का समय धीरे धीरे बदलने लगता है। तभी एक लड़का उसे उठाकर काफी दूर फेंक देता है और वो एक बर्फीला जगह पर जाकर गिरता है। लेकिन वहां भी उसे एक लड़का उठाकर अपने स्नोमैन का हाथ बना देता है। स्टिकमैन किसी तरह से अपने आप को स्नो से आजाद करता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी कुछ दूर चलने पर उसे अपना घर दिखाई देता है और वो तेजी से अपने घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन पास आने पर उसे पता चलता है कि ये उसका घर नहीं है, जिस वजह से वो काफी उदास हो जाता है। वो पूरी तरह से टूट जाता है और तेज ठंड की वजह से वो धीरे धीरे फ्रीज होने लगता है और फिसलता हुआ एक शहर में जा पहुंचता है। तभी एक लड़की की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे उठाकर अपने घर ले आती है और उसे जलाने के लिए चिमनी में डाल देती है। स्टिकमैन अब भी बेहोश होता है, उसे पता नहीं होता है कि वो कहाँ पर है। तभी वहाँ पर एक बिल्ली आती है जिससे कि स्टिकमैन को होश आ जाता है और वो अपने आप को चिमनी में देखकर काफी डर जाता है और वो तुरंत से वहां से निकलकर भागने लगता है। और तभी चिमनी के अंदर से किसी की मदद की आवाज सुनाई देती है। स्टिकमैन उसकी आवाज सुनकर रुक जाता है और उसकी मदद के लिए एक बार फिर से चिमनी के अंदर चला जाता है और उसे चिमनी से बाहर निकालने लगता है। तभी वो देखता है कि चिमनी के अंदर कोई इंसान फंसा हुआ है और बाहर निकलते ही उसे पता चलता है कि ये तो सेंटा क्लॉज है। सेंटा उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम कोई आम लकड़ी नहीं हो। सेंटा गिफ्ट रखकर वहां से जाने लगते हैं। तभी वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसे स्टिकमैन काफी उदास दिखता है, इसलिए वो स्टिकमैन को अपने साथ आने को कहते हैं। अब स्टिकमैन सेंटा के साथ गिफ्ट बांटने में उसकी काफी मदद करता है। तभी वो उसी लड़के के घर पहुंचते हैं जिसने स्टिकमैन को एक बैट की तरह यूज किया था, इसलिए स्टिकमैन उसके लिए एक बैट रख देता है और इसी तरह से दोनों मिलकर बाकी बच्चों को भी गिफ्ट देते हैं। अब सेंटा के पास केवल 3 ही गिफ्ट बचे होते हैं। सेंटा उन गिफ्ट को लेकर एक आखिरी घर जाने लगता है और जब वो उस आखिरी घर के करीब पहुंचते हैं तो स्टिकमैन को पता चलता है कि आखिरी घर किसी और का नहीं बल्कि उसी का ही अपना घर होता है, जहाँ स्टिकमैन की पूरी फैमिली अब भी उसके आने का इंतजार कर रही होती है। और आज क्रिसमस के दिन उन्हें स्टिकमैन की काफी याद आ रही होती है। तभी उन्हें एक जोर की आवाज सुनाई देती है और जब वे अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें स्टिकमैन नजर आता है। स्टिकमैन को देखकर उसका पूरा परिवार काफी ज्यादा खुश हो जाता है और स्टिकमैन भी अपने परिवार से मिलकर काफी इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद हमें सेंटा को दिखाया जाता है जो स्टिकमैन और उसकी पूरी फैमिली को क्रिसमस विश करते हैं और वहां से चले जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं खत्म होती है।